तो स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। बात करें आज की वीडियो में बात करेंगे अपन संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैंने कुछ लिख दिए संख्याओं के प्रकार, इनका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? ठीक है, संख्याएं कितने प्रकार की, कुछ 10 प्रकार की यहाँ पर संख्याएं मैंने लिखी हुई है। और इसके पहले मैंने 2 प्रकार की संख्याएं और बता चुका हूं आपको, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती जो संख्या है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती, वो पहले की वीडियो आप देख चुके होंगे। तो इस बार अब इस वीडियो में बात करेंगे इन 10 संख्याओं के बारे में। इन 10 संख्याओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट के एग्जाम में, और कितने प्रकार से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देखूंगा, और कुछ वन लाइनर फैक्ट जो होंगे वो ही बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं मैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बात करूं तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या है? नेचुरल नंबर, या फिर कंटिन्यूअस नंबर ही बोल देते हैं। क्या? कंटिन्यूअस नंबर ही बोलते हैं। मतलब ऐसी संख्या है जो एक बार शुरू होती तो बीच में कोई गैप नहीं होता है, सिर्फ एक का अंतर होता है एक संख्या के बीच में, बाकी कोई गैप नहीं होता है। और स्टार्ट होता सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो क्या है? एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यदि पूछा जाए तो कौन है? एक है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है कोई सी, क्योंकि अनंत है। यदि आपको ऑप्शन में मिले, 4 ऑप्शन में संख्या दी हो, तो उसमें से आप तो पहचान ही जाएंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो एक हो गए। अब इसके बाद में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, ये जो संख्या होती है पूर्ण संख्या, वो 0 से शुरू होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो होगी आपकी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या है? आपसे पूछा जाए पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है, तो पूर्ण संख्या में है 0 से स्टार्ट होता है, मतलब में 0 सबसे छोटी संख्या है, और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। जहां से गिनती शुरू होती है वहां से प्राकृतिक संख्या होती हैं, और जब 0 उसमें आदि शुरू में कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इतना कॉन्सेप्ट है बस। इसके बाद में अपन बात करें इसमें आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होती है इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में ऐसी संख्याएं आती हैं जिसमें माइनस की संख्या भी आती है, प्लस की संख्या भी आती है, और 0 भी आता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या हो सकती है। सभी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या हो सकती है। यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों की दोनों आ जाएंगी इसमें, काय में? आपके पूर्णांक संख्या में। इसमें माइनस वाली भी संख्या है, प्लस वाली भी संख्या है, और 0 भी इसमें दिया हुआ है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें 0 भी रहे, प्लस भी रहे और माइनस भी रहे, सभी प्रकार की संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में है सम संख्या। सम संख्या मतलब है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। क्या होती है? 2 से विभाजित हो जाती है पूर्ण रूप से, वो होती है सम संख्या। यदि कोई संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब वो संख्या सम नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? वो सम नहीं है। जैसे कि सम संख्या जो है 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। याद रखिए, सबसे छोटी सम संख्या। उसके बाद में 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, हर दो जो भी संख्या होगी और सम संख्या होगी उसमें हर एक संख्या में 2 का गैप होता है। कितने का गैप होता है? 2 का गैप होता है। हर एक संख्या में 2 का गैप होता है एक दूसरे से। ठीक है, विषम संख्याएं, ऑड नंबर क्या होती है? विषम संख्या या फिर ऑड नंबर। विषम संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। गिनती हमेशा शुरू होती है 1 से, यानी विषम संख्या से शुरू होती है। विषम संख्या से शुरू होती है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद में 3, 5, 7, 9। 9 को विशेष ध्यान देना, 9 को विशेष ध्यान देना। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वन लाइनर फैक्ट होंगे वही बताऊंगा आपको। तो ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है, मतलब में ये 2 से भाज्य नहीं हो जाएंगी। 9 के आगे आप ले सकते हैं 11 ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं 13 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। तो जो क्या है? विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो होती है विषम संख्या, और जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या है। बस। इसके बाद में अपन देखेंगे भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। जो संख्याएं क्या होती हैं?
जो संख्या क्या होती है, भाज्य होती हैं। एक मतलब में एक जो होता है, एक क्या होती है, जो एक अंक होता है इसके, और जो संख्या होती है वह स्वयं उसके अलावा यदि किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या होती है भाज्य संख्या। यानी कि यदि भी कोई भी भाज्य संख्या होगी, एक से तो डिवाइड होती है, वो स्वयं से भी डिवाइड होती है, ठीक है। और उसके अलावा यदि कोई संख्या है तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाती है, भाग उससे चला जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या में बात करूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करूं तो क्या होगी, 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। यदि मैं क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे भी पूछ सकता हूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि सम है तो क्या है, 4 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, 2 नहीं है। 2 क्या है, सबसे छोटी सम संख्या, विशेष ध्यान देना, ठीक है। और आगे पूछा जा सकता है, इसमें आगे देखेंगे 2 का अंतर रहेगा, जैसे इसमें रहता, इसमें जो क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या में 2 का अंतर जरूरी नहीं है। 4 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। 9 क्या है, भाज्य है। देखो यहाँ पर क्या था, विषम संख्या थी 9, और यहाँ पर भाज्य संख्या भी है, लेकिन क्या है, 8 इसमें नहीं था, 6 इसमें नहीं था। तो विषम संख्या जो होती है वो आप जानते हैं कि 1, 3, 5 किसी संख्या से क्या होता है, जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम होती है। भाज्य संख्या होती है जो क्या होती, किसी तीसरी संख्या से भाज्य हो जाए, मतलब मैं स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से यदि भाज्य हो जाता है तो वो होती है भाज्य संख्या, ठीक है। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या है, 4 है, और भी आगे संख्या है भाज्य संख्या। अब आगे बात करें अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 जो है इसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लीजिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका एमपी-टेट का एग्जाम हो, एसएससी का हो, और या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें गणित पूछा जाता है, संख्या पद्धति चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसके बाद में 3, 5, 7, 11, 13 जो की संख्या क्या होती है, या तो यदि 11 को यदि 3 को भाग देना है तो या तो 1 से देंगे तो 3 बार जाएगा, या फिर 3 से देंगे तो 1 बार जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। उसी प्रकार से यदि 5 को भाग करना है तो या तो 1 से जाएगा 5 बार, या फिर 5 का 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो क्या है, जो है अभाज्य संख्या कहलाती है, जो या तो स्वयं या फिर एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं होती है, वो होती है कौन सी, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आगे अभाज्य संख्या में बात करें तो हमेशा क्या होगा, 2 के बाद 3, 5, 7, 9, 13 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और अब देखें आगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या, इसका याद रखिए, 2 का याद रखिएगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अभाज्य है, सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है, ठीक है। बाकी जितनी भी सम संख्या होती हैं 2 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि अभाज्य ना हो। ऐसी कोई सी भी सम संख्या जो अभाज्य ना हो, वो सिर्फ एकमात्र संख्या कौन सी है, 2 है। एकमात्र संख्या जो कि सम है और अभाज्य है, याद रखना इसको। परिमेय संख्याओं की बात करें, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर, जैसे कि आप जानते हैं रेशियो आपने पढ़ा होगा, अनुपात, समानुपात, व्यक्तिनुपात, बहुत सारे अनुपात होते हैं, तो अनुपात आपने पढ़ा होगा। अनुपात, रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। ये ऐसी संख्या होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब बटे में उन संख्याओं को लिखा जा सकता है, बहुत ही परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि 3/4, 17/79, या फिर 6.5 को यदि आप बटे में लिखोगे तो इसका 0 हटा दोगे और नीचे क्या कर दोगे, 1 बना करके 0 लिख दोगे, तो 65/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या जिनको बटे के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जो अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। तो जो की संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में नहीं, जैसे P/Q के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अब जैसे कि √2 है, √3, √5 है, या फिर पाई का मान। पाई का मान बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि पाई का मान क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई का मान जो है, जो पाई है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि इसका मान जो होता है ना, इसका मान क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान जो होता है 22/7, जो पाई का मान होता है ये क्या होता है, ये परिमेय संख्या में आता है, और पाई आता है काय में, अपरिमेय संख्या में। ये याद रखिएगा, जैसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, उसी प्रकार से पाई पर, पाई के मान के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करें परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अब बात करें वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर में जो वास्तविक संख्या हो, परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या, दोनों प्रकार की संख्या उसमें आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, दोनों प्रकार की संख्या आ जाती है इसमें पूर्णांक संख्या में। उसी प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जो संख्या है वो गायब हो जाती है वास्तविक संख्या में। अब इनको क्या है? P बटे Q के रूप में भी लिखा जा सकता है, P बटे Q के रूप में नहीं भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो संख्या होती परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या, इसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब क्या है? नीचे जो हर होता है ना, हर यहाँ पर दिया हुआ है जो Q लिखा है, ठीक है, समझ लीजिए। जो P है ऊपर का, नीचे Q। P क्या होता है? P होता है आपका अंश होता है, ठीक है, और Q क्या होता है? आपका हर होता है। हर जो है किसी भी संख्या में 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो वो क्या होगी? वो संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या नहीं होगी, ना ही होगी क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देख लीजिए, जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इसके कुछ मुख्य बिंदु ऐसे बिंदु हैं जो कि परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, और टेट के एग्जाम में हमेशा थ्योरिकल मार्क ही ज्यादा पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन बहुत कम पूछा जाता है। आपने देखा होगा बाल विकास होता है, शिक्षा शास्त्र होता है, हमेशा इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र में कि नंबर दे दिए जाएंगे। कैलकुलेशन में भी इसी प्रकार की गणित की भाषा ज्यादा पूछी जाती है, अंक कम पूछे जाते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु की बात करें तो पहला पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जो संख्या एक है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यह क्या है? यह एक यूनिक नंबर है। एक दुनिया में इकलौता ऐसा नंबर है एक, जो कि क्या है? ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सिर्फ एक, ओनली वन जो होता है ना, 1 अंक जो होता है, वही एक इकलौता ऐसा नंबर है जो कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, सबसे छोटी सम अभाज्य क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसके बाद है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। ठीक है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? 4। 4 के पहले यदि कोई संख्या है सम है तो वो है 2 है, लेकिन 2 क्या है? अभाज्य है। ठीक है, अब इसके बाद में है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी है? 9 है। क्यों है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। यदि भाज्य संख्या की बात करूं तो भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये क्या पूछा है? विषम पूछा है। विषम पूछा है तो विषम संख्या ऐसी कौन सी है? आप देखोगे 3 है, 4 के बाद में कौन सी है? 5 है, 7 है, 9 है। 9 ही संख्या है जो कि भाज्य होती है। 7 और 5 तो भाज्य होते नहीं है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं है, क्या है? 4 है। 4 है, क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो 2 है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं वो कर लेते हैं जो कि परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं। इसके कुछ जो प्रश्न हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक परीक्षा में वो देते थे। मैंने लिखा नहीं कि कौन सी परीक्षा में पूछा गया, लेकिन जो सबके सब प्रश्न हैं सीटेट में या फिर यूपीटेट में, एमपीटेट में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देख लेते। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सत्य कथन है, इनमें से कौन से कथन सत्य है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से सत्य कौन सा है? क्या है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या है? या फिर √3 एक परिमेय संख्या है? या फिर प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? या फिर √16/225 एक परिमेय संख्या है? क्या होगा इसका कथन? सत्य कथन चुनना है आपको। तो आप देखो, क्या ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो देखा है। जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है वो क्या होती है? परिमेय होती है। और जो नहीं लिखी जा सकती वो क्या होती है? परिमेय। जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि आप देखते हैं कि 16 बटे यदि 4 को 2 इसको करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 4 बटे 15 लिख दिया यहाँ पर, तो ये क्या है? ये क्या है? गलत हो जाएगा। जो सही है, इसमें क्या पूछा है? कथन ये क्या है? अपरिमेय बोला है, इसलिए ये क्या है? गलत हो गया। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है।
वास्तविक संख्या जो होती है, परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वो सभी वास्तविक होती हैं, लेकिन क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती हैं वो कुछ परिमेय संख्या होती है, कुछ अपरिमेय होती हैं। ये क्या बोला, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय भी आ जाती है, लेकिन परिमेय संख्या तो सिर्फ परिमेय होती है, अपरिमेय कहां से हो जाएंगे इसकी, तो ये भी गलत हो जाएगा। √3 एक परिमेय संख्या है, √3 क्या एक परिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, √3 की जगह यदि मैं बोलूं √4 तो 4 क्या है, एक अपरिमेय संख्या कह सकते हैं आप, क्योंकि इसका जो मान होगा वो 2 होगा, ठीक है, और 2 को लिख सकते हैं बटे के रूप में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जे क्या है, √3 को बटे के रूप में नहीं लिख सकते आप। नेक्स्ट है सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो कि सही है आपका, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक में क्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। जिसका उत्तर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें सत्य ढूंढना था, इसमें असत्य ढूंढना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया मैंने, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। शुरुआत 1 से ही होती है, तो पहला क्या है, सत्य है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, असत्य चुनना है, ठीक है। पाई एक परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या या परिमेय है, पाई कैसी परिमेय है क्या, परिमेय, आप खुद बताइए। परिमेय और अपरिमेय दो होता है। पाई को बटे के रूप में लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसका मान यदि होता तो जरूर लिख सकते, तो बटे के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्या है, जे क्या है, इस क्वेश्चन की दृष्टि से जे क्या है, इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सही है, यही इसका उत्तर होना है। लेकिन और देख लेते हैं अपन, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 1 है, -1 है। ऋणात्मक देखो, ऋणात्मक पूछा है, यदि -1 है तो सबसे बड़ा है। यदि 1 से नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 कभी ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है। 0 क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि 1 से बड़ी कोई पूर्णांक संख्या है जो कि माइनस में ऋणात्मक है, तो वो कोई नहीं है, 1 से छोटी ही है। यदि -2 की बात करूं, यदि -2 की बात करूं तो इसका मान जो होगा 1 से कम ही होगा। यदि इसको कुछ इस प्रकार से लिखें, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, इस प्रकार से इसका क्रम बनेगा। यदि आप बनाएंगे तो जितना बड़ा चिन्ह हो, यदि माइनस का चिन्ह किसी संख्या पर लगा है तो जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही छोटा उसका मान होगा। तो ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है ऋणात्मक संख्या, जो कि पूर्ण संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या, जी हाँ है। जे सही है, लेकिन असत्य चुनना, तो असत्य जो है वो कौन सा है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ उसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, 6वां क्वेश्चन, जो कि आपको होमवर्क के ऊपर रहेगा। आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सही आंसर क्या होगा। निम्न में से असत्य कथन छांटिए। इसमें भी क्या करना है, आपको असत्य कथन चुनना है। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया है। पूर्ण संख्या एक तो प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है। यानी पहला तो सत्य है, इसमें पूछना है, असत्य पूछा तो पहला तो सत्य है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती है, जी हाँ सही है जी, लेकिन असत्य छांटना है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी है, या फिर उपरोक्त सभी, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। सभी पूर्ण संख्या, आप जानते हैं कि जो भी पूर्ण संख्या होती हैं, जो भी पूर्ण संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। ऐसा कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी हैं, तो ऐसा नहीं है। जे क्या है, इस प्रश्न की दृष्टि से असत्य है, असत्य छांटना था, तो यही क्या है, असत्य है। इसमें सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। क्यों, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, और जो पूर्ण संख्या है होती है तो 0 से शुरू होती है। अब आपसे पूछा गया है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं है। क्या, क्योंकि 1 इसमें शामिल है, प्राकृतिक में इसमें भी शामिल, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लगातार सम अथवा विषम संख्या में कितने का अंतर होता है। यदि 2 संख्याएं हैं, सम है और विषम है, यदि आपसे मैं पूछूं कि सम संख्याएं बोलूं 2, 4, 6, 8, ये संख्या सम है, और 1, 3, 5, 7 ये संख्या कैसी है, विषम है। अब इसमें क्या दिया है, सम अथवा विषम, सम हो या फिर विषम हो, किसी प्रकार की संख्या हो, उनमें 2 के बीच में अंतर कितने का होता है, कितने का होता है, 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, या फिर 4 का होता है।
तो इसमें क्या होता है, आप कोई सी भी सम संख्या देख लो, 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2। 4 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 2। 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 2 है। 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 2। 5 और 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। तो जो भी सम और विषम संख्या होती हैं उनमें हमेशा 2 का अंतर होता है। सम और विषम के बीच में, चाहे सम हो अथवा विषम हो, सम विषम के बीच में नहीं होता, सम विषम के बीच में तो 1 का अंतर होता है, लेकिन सम अथवा विषम संख्याओं के बीच में अंतर। यदि आप सम संख्याओं की सीरीज लेंगे तो उसमें हमेशा 2 का अंतर रहेगा। यदि आप सीरीज बनाएंगे तो उसमें देखा जाता है हमेशा क्या होगा, x होगी एक संख्या, एक x+2 होगी, एक x+4 होगी, ऐसी संख्या आप पढ़ेंगे अभी जब आगे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, 81, 85 या फिर 83 या फिर 87। अभाज्य के बारे में आपको ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। अभाज्यता के जो नियम होते हैं कि 1 से कौन सी संख्या भाज्य होगी, 2 से कौन सी संख्या भाज्य होगी, 3 से कौन सी संख्या भाज्य होगी, 11 से कौन सी संख्या, हर एक संख्या से भाज्य होने वाली संख्या जो है उसके नियम क्या होंगे, किस प्रकार से आप फटाक से पहचानेंगे, यदि कोई संख्या लिखी कैसे पहचानेंगे वो भाज्य है कि नहीं। ठीक है, जैसे इसे भी देख लो, ये क्या है, 9 से भाज्य होती है। कैसे 9 से भाज्य होती है, 8 और 1 9 होता है। यदि 9 से भाज्य कोई संख्या है तो वो क्या हो जाती है, वो 9 से भाग 9 का उन संख्याओं का योग 9 होगा। ठीक है, अब ये क्या है, 85 है। 85 जानते 5 लास्ट में हो या फिर 0 लास्ट में हो तो 5 से भाज्य हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 83 में क्या है, 8 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 होता है, 11 तो क्या है देख लेते हैं अभी। 87 देख लो, 87 में कितना, 8 7 15, और 15 यदि किसी संख्या का है मतलब में इन दोनों का योग कितना है, 15 है, तो 15 3 से भाज्य हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन बचता है कौन सा, 83। 83 संख्या एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होती है। जे अब आपका जो क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 0 1 2 या फिर 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ये भी बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।